तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेकाचुन और युंग वे दोनों उस जगह से निकल गए थे जहां डेकाचुन ने युंग से इयोन के बारे में पूछा, जहां पर युंग उसे बताता है कि वो योरम को लाइक करता है और बहुत जल्द उससे शादी भी करेगा। जो सुनकर मास्टर उसे बोलते हैं कि तुम काफी जल्दबाजी कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम युंग को देखते हैं जहाँ वो घर आ गया था, जिसके बाद वो वहाँ पर डोल्सो और योरम के बीच के रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगता है और उसी समय वहाँ पर योरम आ जाती है जहाँ वो कुछ तरबूज काट कर ले जा रही थी। वहीं युंग उसे देख बोलता है कि योरम, क्या ये तुम डोल्सो के लिए ले जा रही हो? तो योरम उसे बोलती है कि नहीं, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाई थी। जहाँ ये बात सुनकर युंग के माइंड के सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, जिसके बाद युंग उस तरबूज के टुकड़े को पकड़ने लगता है, लेकिन योरम उसके ऊपर गुस्से से अपनी स्लीपर निकाल कर फेंक कर मारती है। एक्चुअली में योरम बहुत ही गुस्से में होती है। वहीं युंग योरम को इतने गुस्से में देखकर वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद हम श्याम का सीन देखते हैं जहाँ पर डोल्सो बोलता है कि योरम को देखकर लग रहा है कि वो काफी गुस्से में है। जहाँ वो बोलता है कि मैं ये बात योरम को कैसे समझाऊं कि मेरे और मैडम सोही के बीच की बात को मैं उसे नहीं बता सकता, क्योंकि ये हमारे बीच का एक सीक्रेट है। वहीं वो देखता है कि उसका सामान हलचल कर रहा है। ये देखकर डोल्सो बोलता है कि अब मुझे आज अपने हाथों से ही काम चलाना पड़ेगा। जो बोलकर वो इधर उधर देखता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैडम सोही को देखते हैं जो अपने रूम पर होती है, जहाँ पर उसके हाथों में हम उसी सेम नेपकिन को देखते हैं जिसे उसने डोल्सो को गिफ्ट करी थी, जिसे देखकर वो डोल्सो के बारे में सोचने लगती है। वहीं वो बोलती है कि डोल्सो को मैं इस तरह अकेला नहीं देख सकती। वो बोलती है कि मुझे किसी तरह से डोल्सो की हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और बोलती है कि क्या यहाँ पर कोई है, जिस पर उसे वही छोटी बच्ची की आवाज आती है जो सोही के पास आकर बोलती है कि मैडम, क्या आप फिर से डोल्सो को ढूंढना चाहती हो? तो सोही उसे बोलती है कि हाँ, क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो? तो वो छोटी बच्ची बोलती है कि क्यों नहीं। जहाँ सोही बोलती है कि यदि डोल्सो तुम्हें मिल जाता है तो तुम उसे बोलना कि वो मुझे लास्ट टाइम वाली जगह पर आके मिले। जिसके बाद वो छोटी बच्ची अपने डॉगी के साथ बहुत ही स्पीड से डोल्सो को ढूंढने निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम डोल्सो को देखते हैं जो एक वीरान से खलियान में आकर अपने अंदर की गर्मी को अपने हाथों से शांत करता है। वहीं वो योरम को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके यादों में तो मैडम सोही ही नजर आती है। जहाँ पर वो बोलता है कि मेरे दिमाग में हमेशा मैडम सोही ही क्यों आती हैं। वहीं इसके बाद हम सोही को देखते हैं जहाँ उसे उसके और डोल्सो के साथ बचपन के बिताए लम्हे याद आते हैं। जहाँ पर एक बार डोल्सो उसे एक छोटी सी लिजार्ड ला के देता है, जहाँ सोही उस लिजार्ड को देखकर उससे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। जहाँ डोल्सो उसे बताता है कि ये उसने उस नदी के पीछे से पकड़ा है। जो सुनकर सोही भी उसे पकड़ने का बोलती है। जिसके बाद हम सोही को देखते हैं जो उस जगह पर आके उसी लिजार्ड को आके पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो लिजार्ड उसके हाथ में नहीं आ रहा था। वहीं वो उस लिजार्ड को पकड़ने के चक्कर में उस रिवर में गिर जाती है, जहाँ डोल्सो उसे तुरंत ही आके बचा लेता है। जिसके बाद डोल्सो उसे एक वुडन लिजार्ड बना के देता है, जिसे सोही अपने पास रख लेती है और डोल्सो को याद करती है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में डोल्सो को देखते हैं जो कि एक खलियान में जाकर सोही को याद करके अपना काम कर रहा होता है। वहीं डोल्सो को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, जहाँ उसे अपने पीछे वो छोटी बच्ची दिखती है। वो छोटी बच्ची और उसका डॉगी डोल्सो को ही देख रहे थे। जिसके बाद डोल्सो उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जो सुनकर वो छोटी बच्ची उसे बोलती है कि पहले आप ये बताओ कि आप यहाँ अकेले में क्या कर रहे हो? तो डोल्सो उसे बताता है कि मैं तो यहाँ पर अपनी कमर खुजा रहा था। जो सुनकर वो छोटी बच्ची बोलती है कि ठीक है, वैसे आपको यहाँ से जल्दी जाना होगा क्योंकि मैडम सोही आपको ढूंढ रही है। वहीं मैडम सोही का नाम सुन के डोल्सो थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद डोल्सो वहाँ से भागते हुए सोही के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सोही बोलती है कि मैं आज डोल्सो को अपनी फीलिंग के बारे में बता दूंगी। जहाँ थोड़ी देर में उसके पास डोल्सो आ जाता है, जो देखकर सोही उसे अंदर बुलाती है और बोलती है कि यहाँ आओ और बैठो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि मैडम आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। वहीं पर सोही उसे अपने दिल की बात बताने में शर्मा रही होती है और तभी डोल्सो बोलता है कि माय लेडी, आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए। लेकिन यहाँ पर सोही नर्वस होकर रोने लगती है, जहाँ डोल्सो उसे पकड़ते हुए बोलता है कि मैडम सोही, अगर आप किसी चीज को लेकर परेशान हो तो मुझे आप वो बात बता सकती हो। जो बात सुनकर सोही उसे हक कर लेती है और बोलती है कि डोल्सो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, और बोलती है कि मैं तुमसे लव करती हूँ। वहीं ये सुनकर डोल्सो हैरान हो जाता है, जहाँ वो बोलता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने मैडम सोही को पकड़ा हुआ है। वहीं सोही को इतना अपने करीब देख उसके पैंट में हलचल होने लगती है, इसलिए डोल्सो सोही से दूर हो जाता है और बोलता है कि मैडम मुझे माफ करना। ये सुनकर सोही उसे बोलती है कि क्या तुम हर दिन मेरे बारे में ही सोचकर मास्टरबेशन करते हो? तो उसकी ये बात सुनकर डोल्सो घबरा जाता है और बोलता है कि मैडम आप मुझे माफ करें, मैं आपके बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं सोचता। वहीं सोही उसे बोलती है कि
डोल्सो उठ जाओ, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि तुम भी मुझे लाइक करते हो। वहीं उसकी इस बात से डोल्सो का सामान बड़ा होने लगता है, जो देखकर सोही बोलती है कि क्या जब ये बड़ा हो जाता है तो इसे शांत करने के लिए तुम अपने हाथों का यूज करते हो? तो डोल्सो उसे हाँ बोलता है, जिसके बाद सोही बोलती है कि सर्वेंट के पास उनके पर्सनल कमरे नहीं होते और तुम यहाँ से ऐसे निकल भी नहीं सकते हो। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, जिसके बाद सोही बोलती है कि मेरे रूम में मेरी परमिशन के बगैर कोई नहीं आ सकता, इसलिए तुम यहाँ पर इसे शांत कर सकते हो। जो बात सुनकर डोल्सो बोलता है कि क्या मुझे ये आपके रूम पर करना पड़ेगा? तो सोही बोलती है कि हाँ तुम्हें ये यहीं पर करना होगा, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है और तुम इसे मना नहीं कर सकते। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि ठीक है मैडम। जिसके बाद हम सोही को देखते हैं जो अपने कमरे के बाहर आकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि क्या डोल्सो का मेरे बेड में ये सब करना ठीक रहेगा? और तभी वहाँ पर वो उसके सामने सुरीन को देखती है, जिसे देखकर सोही बोलती है कि अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, मैं तो भूल ही गई थी कि सुरीन तो मेरे परमिशन के बगैर भी मेरे रूम में जा सकती है। और तभी सुरीन सोही से बोलती है कि क्या तुम मुझे तुम्हारी कॉप्स दे सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी कॉप्स रखी हैं और मुझे केवल एक चाहिए, इसलिए मेरे रास्ते से हटो। वहीं दूसरी तरफ हम डोल्सो को देखते हैं जो सोही के रूम में होता है, जहाँ वो सोही के बेड पर सोही को इमेजिन करके अपने हाथों का यूज कर रहा होता है, जहाँ वो बोलता है कि मैं कब से मैडम के कमरे में ये सब करना चाहता था। पर तभी डोल्सो को बाहर से सुरीन की आवाज सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं जहाँ सोही डोर पर खड़े हो गई थी, जिसे देख सुरीन उसे बोलती है कि मेरे रास्ते से हटो और मुझे अंदर जाने दो, लेकिन सोही उसकी बात नहीं सुनती, जिसके कारण सुरीन उसे धक्का देकर डोर ओपन कर देती है, जहाँ पर सुरीन उसके सामने डोल्सो को देखती है जो कि बिना कपड़ों के था। और तभी सोही सुरीन को बोलती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सुरीन उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा कर सकती हो, आजकल तो ये सब करना आम बात है। जिसके बाद सुरीन सोही को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं सोही अपनी सिस्टर पर बहुत ही गुस्सा होती है। जिसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं जो कि उन दोनों सिस्टर के सामने शर्मिंदा हो जाता है। वहीं वो नर्वस होकर खड़ा था। जिसके बाद सोही उसके पास आती है और बोलती है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, मेरी सिस्टर ऐसी नहीं है। वहीं डोल्सो उसे बोलता है कि ठीक है माय लेडी, मुझे अब घर जाना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम मैडम सुरीन को देखते हैं जो कि रात में अपने एरो से प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ वो काफी गुस्से में लगती है। वहीं वो बोलती है कि सोही तो इतनी सीधी दिखती है, लेकिन उसके कारनामे तो बहुत ही बड़े हैं, आखिर वो कब से डोल्सो के साथ सो रही है। वहीं वो बोलती है कि मैंने अपनी शादी की तैयारी पहले से ही प्लान कर रखी है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा करने का सोचा भी नहीं। जो बोलकर वो अपना गुस्सा निकाल रही होती है, जहाँ वो बोलती है कि आखिर एक सर्वेंट की इतनी अच्छी बॉडी कैसे हो सकती है। एक्चुअली यहाँ पर सुरीन को डोल्सो की मस्कुलर बॉडी ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर डोल्सो मॉर्निंग में घर की सफाई कर रहा होता है, जहाँ वो पिछली रात के बारे में सोच रहा था, जहाँ उसे योरम की याद आ रही होती है। तभी वहाँ पर योरम भी आ जाती है, जहाँ उसे देख डोल्सो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन योरम तो काफी गुस्से में होती है, जहाँ वो डोल्सो को इग्नोर करके वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैडम सोही को देखते हैं जो सोकर उठती है, जहाँ वो रात के बारे में सोचती है और बोलती है कि मुझे डोल्सो की बाहों में काफी अच्छा लगता है। और तभी वहाँ पर योरम आ जाती है, जहाँ वो बोलती है कि मैडम मैं योरम हूँ, आपने जो मंगाया था मैं वो ले आई हूँ। तो सोही उसे बोलती है कि ठीक है अंदर आ जाओ। जिसके बाद योरम सोही की कंघी करने लगती है। वहीं पर सोही योरम से बोलती है कि सर्वेंट के बीच में डोल्सो का बिहेवियर कैसा है। तो ये सुनकर योरम उसे बोलती है कि वो एक नंबर का स्टूपिड और थॉटलेस पर्सन है, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पर्सन है। जो बात सुनकर सोही उसे बोलती है कि हाँ मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा है और वो दूसरों का ख्याल भी रखता है। वहीं सोही की ये बात सुनकर योरम बोलती है कि मैडम क्या आप डोल्सो को लाइक करते हो? तो सोही बोलती है कि हाँ मुझे डोल्सो पसंद है। यहाँ पर ये बात सुनकर योरम को सोही पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो गुस्से में सोही के बालों को खींच देती है, जिससे सोही को दर्द हो रहा था। वहीं पर योरम बोलती है कि मैडम इसके लिए मुझे माफ करें। तो सोही बोलती है कि कोई बात नहीं। इसके बाद हम लेडी के मेंशन को देखते हैं, जहाँ पर लेडी बैठी होती है। वहीं पर मास्टर इवन को लेकर आए होते हैं। तभी मास्टर लेडी को बोलते हैं कि ये लड़की हमारे यहाँ पर काम करना चाहती है। जो सुनकर लेडी बोलती है कि ठीक है इसे इसका काम समझा दो। वहीं फिर मास्टर इवन से बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम तो तुम्हें यहाँ काम करने के लिए नहीं भेज सकती, तो मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। जो सुनकर इवन मास्टर को बताती है कि मैंने मॉम से हैंगनांग जाने के लिए बोला था, लेकिन उसकी मॉम ने उसे मना कर दिया और साथ में उसकी पिटाई भी करी, इसलिए मैं रात में चुपचाप घर छोड़कर भाग आई और यहाँ आ गई। जो बात सुनकर मास्टर तो हैरान रह जाते हैं। फिर मास्टर बोलते हैं कि ठीक है। वहीं इसके बाद हम सोही को देखते हैं, जहाँ सोही के पास यूंग आता है। जो देखकर सोही बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर यूंग बोलता है कि मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ। वहीं इयोन भी यूंग को सोही के साथ देखती है, जहाँ वो उन दोनों की बातें सुन रही होती है। जिसके बाद मैडम सोही उसे बोलती है कि
बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो यूंग उसे बोलता है कि मैडम मेरी एज 25 हो गई है और मैं इस गर्मी के एंड होने से पहले शादी करना चाहता हूँ। वहीं शादी की बात सुनकर इयोन बोलती है कि यूंग क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था। लेकिन यूंग तो बोलता है कि मैडम क्या आप मुझे योरम से शादी करने की परमिशन देंगे। जहाँ उसके मुंह से योरम का नाम सुनते ही इयोन का दिल टूट जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागते हुए जाने लगती है। जहाँ वो बोलती है कि यूंग तुम एक नंबर के कमीने आदमी हो, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था लेकिन तुम तो योरम को लाइक करते हो। ये बोलकर वो रोते हुए वहाँ से चले जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।